जय श्री कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है ये दिव्य गान है और एक प्रकार से ये 700 श्लोक जो श्रीमद् भगवद गीता के महाभारत के मध्य में आते हैं, वो इस तरह से गढ़े हुए हैं कि उससे अच्छी कृति हो सके ऐसा लगता यूं नहीं है, क्योंकि साहित्य की दृष्टि से भी देखते हैं तो बहुत कुछ उसमें हमें प्राप्त होता है। पर इस बात को लेते हुए हम वहां जाते हैं, जब कविता की बात आती है तो उपमा उपमाएं होती हैं, मतलब सिमिली देते हैं कि भाई ये ऐसा है वो ऐसा है। तो आपने देखा बहुत सारे गानों में और प्रेमियों की कविताओं में चांद की उपमा दी गई, किसको? अपनी प्रेमिका के मुखारविंद को। तो चांद में दाग होता है ऐसा भी कह के जब हम उपमा को लेकर बात करते हैं तो जो मंतव्य लेकर कवि कह रहा है उसको अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर वो बात का रस हमारे लिए खुलता नहीं है। ऐसा कह के भगवान ने तो इतनी सटीक उपमा ली है इस श्लोक में कि अर्थ खुलने ही वाला है। तो देखिए क्या उपमा है यहाँ पे। उपमा ऐसी है कि जैसे दिया जब जलता है और हवा नहीं चल रही हो तो दिए की जो लौ है ना वो स्थिर रहती है, यानी वो हिलती डुलती नहीं है। ऐसे उस बात को ध्यान में रखिए। ऐसे दिए का मन में स्मरण करिए कि जिसकी लौ जो है वो हवा नहीं चल रही है तो एकदम स्थिर है। और अब ये श्लोक सुनिए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। तो योगी के चित्त की स्थिति कैसी है होती है उसको समझाने के लिए भगवान ने कहा कि जैसे जब हवा नहीं चल रही हो तो जो दीप है वो अचंचल रहता है, उसकी लौ जो है वो हिलती डुलती नहीं है, फ्लिकरिंग नहीं हो रही होती है। उस प्रकार की स्थिति योगी का जो चित्त है जीता हुआ, जो कि परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ है, तो वो हिलता डुलता नहीं है। अब इस तरह की अवस्था की कल्पना मात्र से हमारे भीतर एक प्रकार की शांति का अनुभव जागृत होने लगता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। यूं क्यों नहीं हुआ, यूं क्यों हो गया, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा। अब उस सब से समाहित करके अपने आप में वो रील के पीछे भी नहीं भागते हों, किसी के प्रति कोई ऐसे भाव नहीं है कि उसको कहीं भी हमको चैन नहीं पड़ रहा हो। तो ये वाली जो अवस्था है वो बहुत आनंद और शक्ति दोनों का स्रोत है ना? जय श्री कृष्णा।